क्या सोच रहे हो? इतना क्यों परेशान हो? बात क्या है? ये तो मैं नहीं जानती, पर बात कुछ ऐसी है जो आपको अंदर से परेशान कर रही है, जिससे आप बिल्कुल टूट चुके हैं। तो इसी बात पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारी बात चाहे जो भी हो यार, किसी भी मैटर से रिलेटेड हो, पास्ट से रिलेटेड हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो, या फिर आज आप प्रेजेंट में किसी चीज़ को लेके स्टक हो गए हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि लाइक क्या करें क्या ना करूं, तो ये सारी चीज़ें से रिलेटेड आपको कुछ सोल्यूशन देना चाहती हूँ। यूँ अपने आप को कब तक आप परेशान करते रहोगे? खाना ना खाना या रात भर उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहने से कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा यार। ओवर थिंकिंग से सिर्फ और सिर्फ आप परेशान हो सकते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी आ सकती है, आप खुद को वर्थलेस, होपलेस और एक अनसक्सेसफुल फील कर सकते हैं, ना कि उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। इससे सिर्फ आपकी हेल्थ ही ख़राब होगी और अंदर ही अंदर मन इतना परेशान होएगा कि नेगेटिविटी पूरे टाइम आएगी। जब भी आप अपने बारे में सोचोगे ना यार, तो लगेगा कि लाइक सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो याद रखना दोस्त, ऐसे में आपको बस एक ही चीज़ करनी चाहिए। जस्ट लुक एट योर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, लाइक तुम किस लिए यहाँ पर हो, तुम्हारा क्या गोल था। बीच में जो चैलेंज आ गया उसी चैलेंज के बदले आप अपने गोल को नहीं त्याग सकते ना यार। आप देखो कि अभी आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है जो आप इस सिचुएशन में भी कर सकते हो। आप कब तक वेट करोगे यार? लाइक आपका माइंड शांत हो तो मैं उस बात को सोचना बंद करके, मतलब हम सोचते हैं ना यार माइंड शांत हो जाए, तो वो माइंड कभी शांत नहीं होता जब तक हम उसको शांत करना नहीं चाहते। एक्चुअली बात ऐसी होती है कि हमें उस बात को सोचना बंद करना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मैटर हुआ है हमारे साथ, उसको हमें थोड़े दिन के लिए साइड रखना ही पड़ेगा और उस बारे में सोचना पड़ेगा जो हमारा काम है, जो हमें सेटिस्फेक्शन देता है, जो हमारे पास अभी है ना यार, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ना कि दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढें आप, ना कि आप ये सोचें कि मेरे को कोई ऐसा इंसान मिले जो कि मुझे सहारा दे या फिर मुझे संभाले। तो कोई नहीं संभालता यार, क्योंकि आप जितने अल्टरनेटिव्स को मौका दोगे ना और आप सोचोगे कि यार मुझे कोई संभाल ले, मुझे किसी की ज़रूरत है, तो उस इंसान को आपको कुछ दिन बाद तो पे ऑफ फिर से करना पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी में जो ये साइकिल है ना, ये जो चैलेंजेस या जो आज प्रॉब्लम है वो फिर से रिपीट होएगी। ये बात तो तय है। देखो, जो होना था वो तो हो गया और जो आगे होना होगा वो भी हो जाएगा। कुछ टाइम दो चीज़ों को, सब अच्छा होगा। तुम्हारे पास अभी जो है, आप उस पर ध्यान दो, आप उस पर काम करो जो आपके पास आज है। जो आप खुद को रीडिफाइन करो लाइफ की इसी सिचुएशन में रह के। आप इसको एक चैलेंज की तरह लो, ताकि आगे जाके आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि ऐसी जो प्रॉब्लम आ जाए है ना, जब उससे वर्स्ट सिचुएशन आए तो भी आप अपने आप को संभाल सको। क्योंकि जो चैलेंज होते हैं ना, उस टाइम अगर हमने अपने आप को रीडिफाइन करके फिर से चलना शुरू करा ना यार, तो हम वीक नहीं बनेंगे, हम और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हम टूट चुके हैं, हम वीक हो गए हैं, या फिर अब हम ये नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते यार? ये जो हुआ है वो एक छोटी सी मैटर है और हमारी लाइफ तो बहुत बड़ी है। उसमें हमें बहुत कुछ करना है, अपने गोल्स को लेके, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपने लिए करना है। तो जो भी हो गया, जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज और अ लर्निंग फ्रॉम योर लाइफ, और आपको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कि दुख क्या है, तो हम सब के अकॉर्डिंग दुख ना एक अलग अलग है, अलग अलग चीज़ है। किसी के लिए दुख है किसी का ब्रेकअप हो जाना, किसी के लिए दुख है किसी का सपना टूट जाना, किसी के लिए दुख होता है किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना, या फिर किसी के लिए दुख होता है किसी के पेरेंट्स से रिलेटेड या घर पे प्रॉब्लम्स को चलना। तो दुख ना हम हर किसी के लिए अलग है। तो और अगर मैं आपसे कहूँ कि दुख कुछ नहीं है, वो एक मन का विचार है, तो आप मेरी बात मानोगे नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी देकर समझाती हूँ। ये कहानी है बुद्धा की, जिसमें उसके कुछ शिष्य थे और एक शिष्य ने पूछा कि मैं जब बहुत परेशान था ना, जब मुझे लाइफ में बहुत दुख था, तो मैं संत बन गया था, लेकिन आज तक समझ नहीं आया कि दुख है क्या। तो बुद्धा ने कहानी सुनाई कि एक बार एक व्यापारी था
वो मार्केट में घूमने गया और उसको एक चीज़ थी वो बहुत अच्छी लग गई, कांच की थी, वो बहुत महंगी थी, बहुत प्यारी थी, सुंदर सी। तो उसने सोचा यार इसे लूँ या ना लूँ, पर उसका मन नहीं माना तो उसने ले लिया कि जस्ट ले लो यार। उसने ला के अपने घर पे रख दी और नौकर से बोल दिया कि इसको ध्यान से रखना, ये टूटनी नहीं चाहिए। तो नौकर ने बोल दिया ठीक है। लेकिन जब नौकर घर में साफ सफाई कर रहा था तो वो चीज़ जो है अचानक से टूट गई। अब नौकर ने सेठ जी को बताया कि सेठ जी ये तो टूट गई। तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत परेशान हो गए कि यार मैं इतने मन से इसे लाया था और इसने तो तोड़ दिया। वो उसको डांटना चाहते थे, बहुत सारा डांटना चाहते थे, लेकिन वो जो उसका नौकर था वो उनके साथ लंबे टाइम से काम कर रहा था और अच्छा था, इसलिए उन्हें डांट नहीं पाए। तो यार वो पूरे दिन परेशान रहे, उन्हें खाना भी अच्छा नहीं लगा, वो सोने गए तो उन्हें नींद भी नहीं आई, उनका मन बहुत अशांत हो रहा था। तो वो जब वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि जो नौकर है वो सो रहा है। तो उन्हें और गुस्सा आया कि यार ये तो खर्राटे मार के सो रहा है और मेरी इसने इतनी बड़ी चीज़ का नुकसान कर दिया, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं है। जब सुबह हुई तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने नौकर को बुला के बोला कि तुम्हें पता है जो चीज़ मैं लाया था कल, जो तुमने तोड़ दी है, वो किसके लिए लाया था। तो नौकर ने पूछा किसके लिए, कि वो मैं तुम्हारे लिए लाया था, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें एक महंगा गिफ्ट नहीं दिया था, तो मैंने सोचा कि वो मैं तुम्हें गिफ्ट करूं। तो नौकर परेशान हो गया कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये चीज़ तो मेरे लिए ही लेकर आए थे और मैंने ही इसको तोड़ दिया। तो हुआ क्या कि फिर वो नौकर पूरे दिन, वो सेठ जी तो कह के चले गए और उनका मन अब शांत हो गया था, लेकिन नौकर जो था वो पूरे दिन परेशान रहा क्योंकि वो उस चीज़ के बारे में सोचने लगा कि यार ये चीज़ मेरे लिए थी। और उसे भी फिर उस रात उसे नींद नहीं आई। तो इस कहानी से मैं यही बताना चाहती हूँ कि यार जो भी दुख होता है ना वो हमारे मन का एक विचार है, हम जिस चीज़ को अपने माइंड में एक्टिव रखते हैं ना वही चीज़ हमारे ऊपर बार बार हावी होती है, चाहे वो दुख हो या सुख हो। तो दुख जो भी है, हम जितनी बार उस दुख को सोचेंगे ना यार, उतनी बार हमारा जो माइंड है उसको फील करेगा और हमें बुरा लगेगा। तो जैसे कहते हैं ना कि हम जब भी दुख में हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे किसी और के साथ शेयर कर लेना चाहिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना यार, कि हम जितनी बार अपनी प्रॉब्लम को किसी और को बताते हैं उतनी बार हमारा मन हल्का नहीं होता, उतनी बार हमारा मन भारी होता है। क्यों? क्योंकि हम जितनी बार उस प्रॉब्लम को अपने मन से बोलेंगे ना, और क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है लाइफ में तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बुरी ही होगी जिससे हम परेशान हैं। तो देखो हम जितनी बार उसको बोलेंगे दूसरे को तो उतनी बार हमारे मुंह से जब भी निकलेगी तो हमारे कान उसको सुनेंगे और कान हमारे उसको रिफ्लेक्ट करके माइंड तक पहुंचाएंगे और हमारा स्टेट ऑफ माइंड बोलेगा कि यार ये बुरा हुआ हमारे साथ। फिर हम रोने भी लगते हैं, परेशान होते हैं या फिर खाना नहीं खाते और हम इस तरह से परेशान हो जाते हैं कि पूरी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है और उस नेगेटिविटी में हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो भी सिचुएशन है आप खुद के साथ रहो, आप खुद की चीज़ों पे ध्यान दो, आप खुद से बातें करो और वो जो भी सिचुएशन है ना उसको खुद से हैंडल करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो आपको खुद ही संभलना पड़ेगा और खुद ही अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे ये है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में। तो इस चीज़ को आप हमेशा क्लियर रहना कि लाइक कुछ भी हो सकता है, कल को आज जो सिचुएशन है कल उससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। तो उस टाइम हमें खुद की सोल के साथ खुद को उस तरह से स्टैंड करना पड़ेगा कि हम इतने भी ना टूट जाएं कि लोग कल को आके हमें संभालें और फिर से हमें उनका पे ऑफ करना पड़े और ये साइकिल फिर से रिपीट होती रहे। तो बस टू बी क्लियर, लाइक नथिंग इज़ परमानेंट।